अस्सलाम वालेकुम डी टू स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3B न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस के मुताबिक, अपडेटेड रिवाइज 7th एडिशन के मुताबिक, टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल अरिथमेटिक। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करने जा रहे हैं। चलते हैं डायरेक्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। फरहान ऑर्डर्स 1 प्लेट ऑफ राइस एट अ रेस्टोरेंट विच ऑफर्स अ 25% डिस्काउंट। फरहान ने एक रेस्टोरेंट पे राइस की प्लेट मंगाई जिसकी प्राइस के ऊपर या जिसके मार्क प्राइस के ऊपर 25% डिस्काउंट की ऑफर थी। द मार्क प्राइस ऑफ द सी फूड फ्राइड राइस इज PKR 95। अगर उसकी मार्क प्राइस 95 है, गिवन दैट देयर इज अ सर्विस चार्ज, यानी उस पर सर्विस चार्जेस हैं 10% और जनरल सेल्स टैक्स है 17%, फाइंड द टोटल अमाउंट ही हैज़ टू पे। यानी जो राइस की प्लेट है उसकी मार्क प्राइस है 95। अब उस 95 पे जो शॉपकीपर है वो ऑफर कर रहा है कितना, 25% डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन साथ ही वो 10% सर्विस चार्जेस भी लेगा आपसे और जनरल सेल्स टैक्स भी 17% लेगा। तो व्हाट इज़ द फाइनल पेमेंट या फाइनल अमाउंट विच फरहान हैज़ टू पे, वो हमने फाइंड करने के उसको एंड पे कितने पैसे देने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने जो उसकी मार्क प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देना है, वो हमारी आ जाएगी डिस्काउंटेड प्राइस। फिर उस डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपने सर्विस चार्जेस ऐड करने हैं। फिर जब सर्विस चार्जेस ऐड कर देने हैं तो फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर आपने जनरल सेल्स टैक्स ऐड करना है। तो जनरल सेल्स टैक्स जब भी आपने लेना है तो क्या करना है, डिस्काउंटेड प्राइस में सर्विस चार्जेस ऐड करके निकालना है और फिर उसके बाद जो टोटल फाइनल पेमेंट होगी वो होगी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस GST और प्लस सर्विस चार्जेस। कॉन्सेप्ट ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट मार्क प्राइस इज PKR 95, कि मार्क प्राइस हमारे पास है 95, डिस्काउंट कितना है 25%, सर्विस चार्जेस कितने होंगे 10% और उसके बाद GST की अमाउंट कितनी होगी 7%। तो हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें सारी चीज़ें हों तो आपने इसको तरतीब से लेकर चलना है। सबसे पहले डिस्काउंट, फिर सर्विस चार्ज और एंड में GST। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फाइनल पेमेंट हमने फाइंड करनी है कि क्या पे करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं कि मार्क प्राइस थी हमारी PKR 95, तो इसके ऊपर 25% डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट क्या है 25%, यानी 25/100 मल्टीप्लाइड बाई 95 विच इज़ इक्वल टू PKR 23.75। ये आ गई हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट। अब हम डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लेंगे, यानी मार्क प्राइस में से ये डिस्काउंट की अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारी मार्क प्राइस आ जाती है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी डिस्काउंटेड प्राइस PKR 95 माइनस 23.75 विच इज इक्वल टू 71.25। अब हम निकालेंगे सर्विस चार्जेस। तो सर्विस चार्जेस कितने हैं 10% ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस, यानी 71.25 का 10% ले लेंगे। सो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 71.25 विच इज इक्वल टू PKR 7.125। ये आ गई हमारे पास सर्विस चार्जेस के अमाउंट आ गई। अब हमने निकालना है कि जो उस पर GST है, तो GST कैसे निकलेगा कि जो हमारी डिस्काउंटेड प्राइस है उसमें पहले ये सर्विस चार्जेस हम ऐड कर लेंगे और फिर उसके ऊपर हम GST चार्ज करेंगे। सो देखें GST इज इक्वल टू 17% ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस प्लस सर्विस चार्जेस। तो डिस्काउंटेड प्राइस है हमारी 71.25, इसमें अब ऐड कर देंगे सर्विस चार्जेस। ये हमने सर्विस चार्जेस की अमाउंट निकाली हुई है 7.125। तो 17% का मतलब होगा 17/100 मल्टीप्लाइड बाय 71.25, यानी डिस्काउंटेड प्राइस प्लस सर्विस चार्जेस 7.125। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17/100 किया तो 0.17 मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों को ऐड किया तो 78.375। अब इसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ गई अमाउंट PKR 13.32। अब हमने देखना है कि GST भी हमने निकाल लिया, सर्विस चार्जेस भी निकाल लिया और डिस्काउंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसकी फाइनल पेमेंट निकाल लेते हैं। सो फाइनल पेमेंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस GST प्लस सर्विस चार्जेस। तो हमारी मार्क प्राइस थी 95, माइनस डिस्काउंट था 23.75, GST की वैल्यू थी 13.32 और सर्विस चार्जेस थे 7.125। यहाँ पे हमने कैलकुलेटर यूज़ किया तो आंसर आ गया PKR 91.70 विच इज़ द फाइनल पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। इन अ पर्टिकुलर ईयर मिस्टर आदिल अर्न अ ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ PKR 18,50,000, कि मिस्टर आदिल की एनुअल इनकम दी हुई है 18,50,000
ऑफ दिस इनकम द अमाउंट दैट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स, वो कहता है इसमें से 2 लाख रुपये यानी PKR 200,000 इज़ नॉट टैक्सेबल, क्योंकि सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स, यानी नॉट सब्जेक्टेड का मतलब है कि 2 लाख रुपए पे उसने टैक्स नहीं देना, ये हमें माइनस कर देना है। किस वजह से? कि ये एक एग्रीकल्चर रिलीफ है जो उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। सो टैक्स फॉर द ईयर इज टैक्स रेट दिया हुआ 15%, तो हमने इनकम टैक्स पेएबल निकालना है। जो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कहा था, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया था कि जो स्लैब रेट्स दिए हुए हैं हमने उसके मुताबिक निकालनी होती है। तो यहाँ पे हमें स्लैब रेट की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सारा कुछ बता दिया है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं उसका गिवन डाटा कि ग्रॉस एनुअल इनकम दी हुई है PKR 18,50,000 सॉरी, और अब इसमें से जो उसका एग्रीकल्चर रिलीफ है वो कितना है? वो है PKR 200,000। इसका मतलब है 18,50,000 उसकी ग्रॉस एनुअल इनकम है, जिस पे उसको एग्रीकल्चर इनकम पे जो रिलीफ मिल रहा है वो कितनी अमाउंट पे मिल रहा है? 2 लाख पे। तो इसका मतलब है जो हमने इनकम कैलकुलेट करनी है इसकी नेट इनकम पे करनी है या नेट टैक्सेबल इनकम पे करनी है। तो टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी? ग्रॉस एनुअल इनकम में से जो एग्रीकल्चर रिलीफ है उसको पहले माइनस कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। सो टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू PKR 18,50,000 माइनस 2 लाख। तो हम इसमें माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट 16,50,000। अब ये हमारी आ गई टैक्सेबल इनकम। अब इस पर हमने टैक्स चार्ज करना है कितना? 15%। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ टैक्स कितना है? 15%। अब हम क्या करेंगे? 15% ले लेंगे 16,50,000 का, तो हम लिखेंगे टैक्स पेएबल। तो टैक्स पेएबल कितना आ गया? 15% ऑफ 16,50,000 यानी 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 16,50,000। यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। सो जो अमाउंट टैक्स पेएबल आ रही है वो कितनी आ रही है? PKR 2,47,500, यानी मिस्टर आदिल की ग्रॉस इनकम थी 18,50,000, उसको एग्रीकल्चर इनकम पे 2 लाख रुपए की अमाउंट पे एग्रीकल्चर रिलीफ मिला हुआ था, यानी ये इस पे उसने टैक्स नहीं देना था। और जो टैक्स बाकी टैक्सेबल इनकम थी उस पर कितना देना था? 15%। तो क्या करेंगे? ग्रॉस एनुअल इनकम पहले लिखेंगे, फिर जो रिलीफ है उसको 2 लाख का वो उसमें से माइनस कर देंगे, वो हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। फिर जो रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया हुआ है 15%, उस अमाउंट पे टैक्सेबल इनकम का 15% कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा नेट टैक्स पेएबल आ जाएगा, या वो अमाउंट आ जाएगी जो कि एज ए टैक्स मिस्टर आदिल ने पे करनी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों आपको समझ आए होंगे। तो एंड पे आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर कोई कमेंट्स हैं तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियोस, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि ये न्यू सिलेबस के मुताबिक 7th एडिशन रिवाइज्ड अपडेटेड 7th एडिशन है। उसकी एक्सरसाइज 3A हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3 भी हम कर रहे हैं, और उसके भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक हमने कर लिए हैं। चैनल का नाम है इजी मैथ। इसके ऊपर आपको O लेवल्स के एग्ज़ाम्स की तमाम क्वेश्चंस का आसान तरीन तरीके से मैथ समझा रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं और आपका टाइम भी बच जाए। स्मार्ट वर्क सिखा रहा हूँ कि जब आपने एग्ज़ाम देना है तो जितना आप स्मार्ट वर्क करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, आपका टाइम भी सेव होगा और मेथड भी ईजी होगा और आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे और इंशाल्लाह आप A+ ग्रेड भी ले सकेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।